which is based on algebraic identities. Now I am going to tell you what are these algebraic identities. अब तक आपने क्या सीखा है कि बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. दिस यू हैव लर्नड इन योर अर्लियर एक्सरसाइजेस अप टू 9.4. नाउ वी विल नॉट यूज द फॉर्मूला फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी विल यूज द आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या है? सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई a प्लस बी विद a प्लस बी. ठीक है, ये आप लास्ट पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सीख चुके हैं. ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी विल यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला. अब हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, और ये आइडेंटिटी हमने याद रखनी है. इन्हें मल्टीप्लाई करके आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे बायनोमियल को, तो आप पहले क्या करते थे? ब्रेक करते थे इसको. a को a प्लस बी से, देन b को a प्लस बी से, यानी a को a से, a को b से, a b को a से, देन b को b से. 4 टर्म्स आती थी आपके पास, और फिर आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करते थे, तो आपको 2 या 3 स्टेप्स लगते थे. तो अब आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर आपके पास ये दिया हो कि सिमिलर टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू विल डायरेक्टली यूज दिस. तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आने वाला है. अब प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ आपको ये पहचानना है कि आपके क्वेश्चन में a क्या है और b क्या है. तो लेट्स सिंप्लीफाई इट विद एन एग्जांपल. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट 71 स्क्वायर. हमें 71 का स्क्वायर निकालना है. जनरली अब तक आप क्या करते थे? 71 को 71 से मल्टीप्लाई करते थे और आपको 71 का स्क्वायर पता चलता था. दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस. तो आपने क्या करना है? 71 का स्क्वायर का मतलब है, आपको पता है कि इसका मतलब 71 को 71 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अब हम ये नहीं करने वाले हैं. हम सीधा 71 को व्हाट वी कैन राइट एज 70 प्लस 1 होल स्क्वायर. 71 को कैसे लिख सकते हैं? 70 प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, हमने नियरेस्ट टेंस में देखना है. जैसे 71 है, वो किसके बीच में लाई करता है? 70 के बीच में लाई करता है और 80 के बीच में लाई करता है. तो इनकी हमने नियरेस्ट टेंस वैल्यू देख ली, और किसके नज़दीक है? 70 के ज़्यादा क्लोज है ये. तो वी कैन राइट इट एज 70 प्लस 1 होल स्क्वायर. अब अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें, तो हमें आइडेंटिटी याद है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपको टिप्स पे हो जाएंगी, और क्वेश्चंस कर जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपकी आइडेंटिटीज एकदम टिप्स पे होती जाएंगी, और आप उनको अप्लाई भी इजीली कर पाएंगे. क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है. तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी से डील कर रहे हैं. तो यहाँ से कंपेयर करके आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि a की जगह आपके पास 70 है और b की जगह आपके पास क्या है? 1 है. तो अब आप राइट साइड यूज करने वाले हैं. आइडेंटिटीज का मतलब है कि ये दोनों सेम हैं, इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. जो a प्लस बी होल स्क्वायर है वो इसी के इक्वल है, यानी अगर इसको खोले तो यही आता है, दोनों सेम चीज़ है. तो हमने अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है? a स्क्वायर, यानी a क्या है? 70 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी 70 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर. तो आपका कितना आया? अब हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नो डैट 7 इंटू 7 49. ठीक है, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डबल 0. ठीक है, 0 मीन्स 10 इंटू 10 इज 100. ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3. अब सेकेंड टर्म सॉल्व करेंगे. 2ab 2 इंटू 70 इंटू 1 इज 140. 2 7s are 14 and 14 1s are 14, और एक 0 लगे, प्लस 1 स्क्वायर इज 1 ओनली. 1 इंटू 1 इज 1 ओनली. अब हमें सिंपली इनको प्लस करके ऐड करके अपना रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? 1s प्लेस प्लस करते हैं पहले. 0 प्लस 1 इज 1. 0 प्लस, अब 10s प्लेस प्लस करते हैं. 0 प्लस 4, इधर तो 10s प्लेस है ही नहीं, 0 प्लस 4 इज 4. देन 100th प्लेस 9 प्लस 1 इज 10, इधर नहीं है. ठीक है, तो
का 1 कैरी लग गया। अब 1000th प्लेस 4 + 1 is 5, सो आंसर इज 5041। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपको इनसे प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से लिख के, जैसे आप प्लस करते हैं, आप नॉर्मली प्लस करेंगे तो यू विल गेट 5041। सो दिस इज द आंसर। अब आपने बिना मल्टीप्लाई किए ये आंसर किया, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, कहीं हमने रफ वर्क नहीं किया है, ये भी हमने बाद में आपको बताया है, तो नो रफ वर्क इज रिक्वायर्ड। इस तरह से आप बड़े नंबर्स का भी कर सकते हैं। 71 तो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। इफ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102, अगेन we will not multiply 102 by 102, we are going to use the identity। उसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल, जैसे अभी हमने 71 का स्क्वायर किया है, अब हम 102 स्क्वायर कर रहे हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 102, क्योंकि ये 100 इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम प्लेस वैल्यू जो है हंड्रेड्स में है, तो हम देखेंगे ये नियरेस्ट किस में लाई करता है, तो इट लाइज नियर 100, तो वी कैन राइट इट 100 + 2। दिस स्टेप इज क्वाइट सिंपल। जितना आप सिंप्लीफाई करके इसको, ये चीज़, ये स्टेप अगर आप प्रॉपर लिखते हो तो आपको उतनी ही कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल अवॉइड हो जाएगी। तो यू हैव टू लुक फॉर द नंबर, ठीक है, इन हंड्रेड्स नियर इट। किसके नियर है, कौन से नियर है, 100 के है ये, ठीक है। तो ये 100 और 200 में से 100 के नियर है, तो इजी हो गया 100 + 2। नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी विच वी हैव read earlier। A, what is A here? Yes, 100. And what is B here? 2. A + B whole square. A is 100, B is 2. ठीक है, रफ में लिख देते हैं आपकी कैलकुलेशन के लिए। ये तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको आइडेंटिफाई हो गया। एक बार आपको इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है कि इसकी आइडेंटिटी हमारे पास ये है। सो A² मीन्स 100 स्क्वायर प्लस 2AB इन प्लस B²। तो क्या करना है, सिर्फ A और B को आइडेंटिफाई करना है और राइट साइड पे पुट कर देना है, और उसके बाद आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे 100 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 × 1 is 1, और डबल 0 है तो उनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 zeros को आप डबल कर देंगे। 1 0 है तो आप उसे 2 zeros कर देंगे, जैसे हमने 70 में किया था। 2 zeros है तो आपने उन्हें 4 zeros कर दी। प्लस अब सेकेंड टर्म ये है, तो 2 1s are 2 × 2, 2 × 1 × 2 is 4। अब जीरोस जितनी आपको दिख रही हैं लगा दीजिए, प्लस 2 2s are 4। अब फिर से एडिशन लिखे, बिना कॉलम्स में लिखे मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 1s प्लेस, ठीक है, 1s प्लेस सबकी ये वाली है, तो 0 + 0 + 4 is 4। नेक्स्ट इज 10s प्लेस, 0 + 0, इसमें 10s खत्म है तो अब हम सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 0 is 0। देन 100s प्लेस, 0 + 4 is 4। देन 1000th प्लेस, इसमें 1000 प्लेस है ही नहीं और कैरी भी नहीं है तो 0 ओनली। Then 10,000 place, so answer is 10404। So without multiplication we have found the square of 102। We have learned how to multiply the numbers using these identities, how to find the square of the numbers, 2-digit number, 3-digit number and maybe 4-digit number, whatever। So we have used this identity। Now I am going to tell you to use this identity when you are multiplying the two algebraic expressions। ठीक है, जब आप algebraic expressions को कर रहे हैं, numbers नहीं है, algebraic expressions है। सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये मुझे बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं अलॉन्ग विद द साइन, कोई भी चेंज नहीं है। जैसा यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब जब हम सेम नंबर को, सेम एक्सप्रेशन को सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वी कैन राइट इट स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स है तो इसकी पावर को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर को हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड विच आइडेंटिटी शुड बी यूज्ड हियर। तो a + b होल स्क्वायर,
तो ये मिल रही है हमें आइडेंटिटी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड है, हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये आती है राइट साइड, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने फिर से रिकॉग्नाइज करना है कि ए क्या है, बी क्या है। तो हर बार आपकी ये जो आइडेंटिटी है उसमें ए और बी के नेम्स चेंज होंगे, बस हमें वही आइडेंटिफाई करके पुट कर देना है राइट साइड पर, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास a की जगह क्या है x/2 और b की जगह क्या है 3y/4। ये जो मैं साइड में लिख रही हूँ इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप यहाँ माइंड में सेट कर सकते हो, तो आपको अंडरस्टूड है। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, यू नीड नॉट टू राइट इन द आंसर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a into b plus b square, b square means 3y/4 whole square। अब हम होल स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, सिंगल टर्म है, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ये टर्म हमारी टुगेदर है, सिंगल टर्म है, तो हम इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करिए, फिर देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा है, x इंटू 3y। पहले हम नंबर लिखते हैं, इसके साथ 1 है ना ऑफ कोर्स, तो 1 इंटू 3 इज 3। उसके बाद हम वेरिएबल्स लिखते हैं, हम y x भी लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 इंटू 3 इज 3xy अपॉन 4। नीचे क्या बचा है 1, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, ओनली 4, ठीक है। प्लस अब सबका स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16। बस दिस इज योर आंसर। सिर्फ आपने a और b की वैल्यूज राइट साइड पर पुट करनी है, नथिंग एल्स। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशंस को तब भी आपको सेम ऐसे आंसर मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी in solving the number problems as well as the algebraic problems. I hope you will understand this identity. Thanks for watching.